अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 AQB पास पेपर्स वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जो पास पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपके पास है 2024 क्लास 10 का, जिसकी मैं ऑलरेडी एमसीक्यूज पेपर की 2 वीडियोस बना चुका हूं और अपलोड कर चुका हूं। आज जो हम सॉल्व करेंगे वो आपके पास इसका सब्जेक्टिव 2024 होगा आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं आप सॉल्विंग। ओके जनाब, आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास फार्मूला शीट अब मौजूद होती है। पेपर सेकंड पेपर में आपके पास पूरे फार्मूलाज मौजूद होते हैं, तो आप फार्मूला शीट यूज कर सकते हो। चलें जी, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। कहता है कि अ कंपनी has been tracking the daily sales figure for the product over the last month. The figures are showing, these are the figures। और ये सैलरी ट्रैक है आपके पास, सेल ट्रैक्स हैं, ये सेल ट्रैक्स है over the last month। The figure are showing this one। Consider the giving figure to complete the table। ओके जी, हमें इसको कंप्लीट करना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं वर्किंग। नंबर 1 आपके पास क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं दोस्तों। क्लास बाउंड्रीज 0.5 माइनस करते हैं और 0.5 प्लस 100 है, तो ये 99.5 और ये 299.5। 300 है, 0.5 माइनस 299.5 एंड 499.5। 500 है, 499.5। 699.5। 700 है, 699.5। 899.5। 900 है, 899.5। यानी मैं 0.5 माइनस कर रहा हूं और 0.5 एग्जैक्टली प्लस कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसीज मुझे चेक करना होगा 100 से 100 टू 299 तक कौन कौन से नंबर्स यहां पर है। ओके 299 तक 1, 299 तक 2, 299 तक 3। तो ये फ्रीक्वेंसीज की 3 होगी। अब 300 से 499 तक ये कटे हुए, तो ये भी सहूलत देंगे हमें, ताकि हमारी जो सर्चिंग है वो कम हो जाएगी। अब 300 से 499 तक, 499 तक, तो 499 1, 2, 499 तक, 300 से 499 तक ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, और ये 499 तक खुद मौजूद है, 5 हो गए। 499 तक ये 6 हो गए, तो दिस इज 6। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है 500 से 699 तक, तो 500 एक, 699 तक। ओके 500 टू 699 एक, 699 दो, ये दो हैं। अब 700 टू 899, 700 एक, एक दो, 899 तीन, तो ये 3 है, और रिमेनिंग सिर्फ एक बचा है, यहां पर एक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये भी 15 होने चाहिए। 6 और 3 9, 11 और 4 15। जनाब ये भी समीशन एफ आपके पास 15 है, दैट्स गुड। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है दोस्तों। पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आती है,
अब इस फ्रीक्वेंसी में नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें तो ये 9 हो जाएगा, इसमें ये ऐड कर दें तो 11, इसमें ये ऐड कर दें तो 14, इसमें ये ऐड कर दें तो 15। हमेशा यहाँ पर वही नंबर आता है तो फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो जनाब ये मैंने टेबल कंप्लीट कर लिया और हमारे पास 3 मार्क्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी और ये इजी पीजी क्वेश्चन लगा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन एंड दिस वन। और करके भी आया तो मैं पहला पार्ट सॉल्व करता हूं। ओके, पहला पार्ट आपके पास है पी ऑफ एक्स, आपको गिविंग दिया हुआ है 3x³ माइनस 27x, और क्यू ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है x² माइनस 6x प्लस 9। हमसे ये क्या मांग रहा है? एलसीएम मांग रहा है, तो दोनों की फैक्टराइज करनी होगी। पहले पी ऑफ एक्स पे काम करता हूं और यहां से 3x कॉमन ले लेता हूं तो रिमेनिंग बचेगा मेरे पास x² माइनस 9, वेल नोन फार्मूला a² माइनस b², ये 9 का 3² जो मैं अप्लाई कर लेता हूं, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ये मेरा पी ऑफ एक्स फैक्टराइज हो गया। अब मेरी क्यू ऑफ एक्स की बारी आ गई है। ओके, क्यू ऑफ एक्स, सो x² माइनस 6x प्लस 9। ओके, x² माइनस 6x प्लस 9, तो मैं क्या करूंगा? मिल्टन ब्रेकिंग करूंगा। वैसे तो ये फार्मूले बंद हो सकता है, ये देखें a² और थोड़ा गैप छोड़ के 9 का 3 होल स्क्वायर, फिर माइनस के 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3, a² माइनस 2ab प्लस b², जिसको फार्मूले बंद कर सकता हूं, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 3, बीच में माइनस, होल स्क्वायर, ये मेरा क्यू ऑफ एक्स है, जिसको फर्दर लिखा जा सकता है x माइनस 3, x माइनस 3, दिस इज क्यू ऑफ एक्स। अब एलसीएम बराबर होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो जनाब कॉमन इसमें एक ये है और नॉन कॉमन बचेगा हमारे पास 3x, x प्लस 3, 3x, x प्लस 3 एंड x माइनस 3। यहां से भी तो एक x माइनस 3 है और ये मेरा एलसीएम है। चाहे इसको तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, पर यहां तक आपको कंप्लीट स्कोर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। अच्छा जी, अब सब्जेक्टिव जो और मजे की चीज है, तो जनाब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, द एक्सप्रेशन, ये सारी एक्सप्रेशन के 1 एंड 2। तो एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। एक्सप्रेशन आपके पास है x⁴ प्लस 4x³ प्लस 3ax² प्लस 16x प्लस 4। a कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो चले जी, अब वो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोसेस करते हैं। पहला स्टेप आपके पास होता है जो भी पहली टर्म हो उसका स्क्वायर रूट ले ले, तो ये x² आ जाएगा। ये x² यहां भी रखूंगा, x² यहां भी रखूंगा, x² यहां भी, यहां पर एडिशन होगी तो ये 2x² हो जाएगा। x² मल्टीप्लाई होगा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगी, साइन चेंज, रिमेनिंग क्या बचा? 4x³ प्लस 3ax² प्लस 16x प्लस के 4a। स्टेप नंबर 2 होता है, जो भी पहला होता है पहले वाले से डिवाइड होता है, 4x³ अपॉन 2x² कैंसिल आउट, आंसर बचेगा 2x। तो जनाब 2x यहां पर भी रखा गया है, 2x यहां पर भी रखा जाएगा और 2x यहां पर रखा जाएगा। एडिशन होगी तो ये 2x² ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 4x, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये 4x³ हो जाएगा
और 4x² हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ जो रिमेनिंग बचा 3ax² माइनस 4x² प्लस के 16x प्लस के 4a। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली जीरो होना चाहिए। अब डिफिकल्टी ये इसमें a है, ये x² की टर्म में a इन्वॉल्व है, तो x² का कोफिशिएंट नहीं सोच सकता। इसमें कोई a इन्वॉल्व नहीं है तो इसका कोफिशिएंट सोच सकता हूं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं नॉर्मली क्या होता है, इसको अगेन फर्स्ट वाले से, तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करते हैं, यानी 3ax² माइनस 4x² को डिवाइड करते हैं 2x² से। पर ये डिवीजन आपके पास पॉसिबल इस वक्त है नहीं, एक ही वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम अब ऐसे देखेंगे, हम गैस करेंगे नंबर कि मैं यहां पर क्या नंबर रखूं कि मेरा आंसर ये वाला जीरो हो जाए, क्योंकि ये तो जीरो हो नहीं सकते। x² कोफिशिएंट के साथ अभी a है, a मौजूद होगा तो वो डेफिनेटली जीरो हो जाएंगे, पर हमें a की वैल्यू नहीं पता। यहां भी a मौजूद है तो मुझे पता है ये सेकंड टर्म 16x बनेगी और ये सेकंड टर्म इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो अगर मैं यहां पर 4 रख दूं और यहां पर 4 रख दूं तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 4 को 4 से मल्टीप्लाई 8x², 4 को 4 से तो ये हो जाएगा 16x और 4 को 4 से ये भी 16। इससे क्या मुझे आइडिया है कि मैं ये जीरो कर सकता हूं, एक जीरो, और यही मुझे आइडिया देगा कि यहां पर नंबर में क्या रख सकता हूं। सो अगर मेरे पास ये आइडिया आ गया है कि मैं नंबर क्या रख सकता हूं तो अब मेरा फाइनल स्टेप बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए मैं किस तरह से प्रोसेस करता हूं। सो अब यहां पर जो रिमेनिंग टर्म्स बची हैं ये एडिशन कर लीजिए, 2x² प्लस के 4x प्लस 8। इसको मैं कैसे रखूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस। 3ax² माइनस 8x² माइनस 4, तो मैं इसको लिखूंगा 3ax² माइनस के 12x²। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसी वजह से तो मैंने ये 4 फाइंड कर पाया हूं। और इन दोनों को कैसे रखूंगा, 4a माइनस 16। मुझे पता है ये पूरा का पूरा यहाँ पर जीरो बचना चाहिए। इसका मतलब है ये x² का कोफिशिएंट, यानी कि ये मैं अगर ऐसे करूंगा 3ax² माइनस 12x², ये भी जीरो के बराबर होना चाहिए, और 4a माइनस 16 ये भी जीरो, क्योंकि ये दोनों जीरो होंगे तो फिर जीरो ही हो जाएगा। तो यहां से 3x कॉमन, तो रिमेनिंग बचेगा मेरे पास x माइनस 4x² कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। 3x² जीरो से खत्म कर दिया डिवाइड करके, तो x की वैल्यू यहां पर आ गई 4, और यहां पर भी देखिए वही होगा, 16 वहां मूव करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तब भी आंसर a का 4 ही आएगा। तो ये चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब 100% हमारा आंसर सही है। ये x बोल रहा हूं, सॉरी, यहाँ पर a होगा और ये a का आंसर आएगा। देख सकते हैं दोनों आंसर मेरे पास बिल्कुल सेम आपके पास है, a की वैल्यू 4, और अगर आप 4 रखेंगे यहां पर और सिंप्लीफाई करेंगे तो परफेक्टली यहां पर कंप्लीटली जीरो आएगा 100%। तो जनाब a की वैल्यू मेरे पास यहां पर होनी चाहिए 4। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। थोड़ा टेक्निकल था पर इतना मुश्किल भी नहीं था, बस थोड़ा आप नॉर्मल था, नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट था। चले जी, नेक्स्ट आपके पास, अब नेक्स्ट आपके पास जो है कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 5 रेडिकल x अपॉन 2 7 रेडिकल x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। सबसे पहले तो जनाब मैं ले लूंगा इसको, बल्कि एलसीएम भी नहीं लेता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, इस टर्म को वहां ले जाता हूं, 7 अपॉन 3 प्लस 7 रेडिकल x अपॉन 3। ओके, बल्कि मुझे रेडिकल टर्म्स को एक साथ रखना है। थोड़ा डार्क पेन यूज कर लेता हूं, वो जरा इजी रहेगा। 5 रेडिकल एक्स अपॉन 2 माइनस 7 रेडिकल एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। चलें इसका एलसीएम ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा मुझे।
अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इन सबको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इन सबको 2 से, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 15x हो जाएगा, और ये 3 से करूंगा तो 6, और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 2 से करना होगा, तो ये 14x, और ये भी 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी एलसीएम आप इजीली ले सकते हैं 6। अब जो ऊपर वैल्यूज होंगे उनको बस ऐसे ही रख देंगे। मैं चाहूं तो उसको कैंसिल कर सकता हूँ, 2 टाइम्स 1 टाइम्स, तो 15 रेडिकल एक्स में से 14 रेडिकल एक्स जाएंगे, तो रिमेनिंग 1 रेडिकल एक्स बच जाएगा, या रेडिकल एक्स बच जाएगा। नीचे 2 बचा, 7/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, रेडिकल एक्स 1 जा रेडिकल एक्स, और ये हो जाएगा 14। और अभी भी मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगी, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, एक्स बराबर हो जाएगा 196 के। ये मेरा आंसर हो गया। इसने कहा वेरीफाई ना करें, ठीक है जी, वेरीफाई नहीं करते। ओके जनाब, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसमें आते हैं बी वाला पार्ट। कहता है सॉल्व द इनिक्विटी। इनिक्विटी कौन सी है? 2x, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 5, ये मेरी इनिक्विटी है। ओके, नेक्स्ट। अब जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू रिमूव होती है आपके पास, तो हमारे पास प्लस माइनस आता है। तफसील से एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर बहुत तफसील से समझना है तो मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर वाइज, वहां पर जाए, मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दी है। यहां मैं सिर्फ फैक्ट्स यूज कर रहा हूं। आई रिपीट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है, क्लास 10 AQB, वहां पर आप जा सकते हैं। वहां चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर को आप एस्लोज वाइज आप पढ़ सकते हैं। ओके जनाब, यहां आता हूं। प्लस माइनस आया आपके पास 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 5, तो एक दफा 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 5, और दूसरी दफा 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 5, तो 3 वहां मूव करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 2x ग्रेटर देन 8, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता, ये 4 हो जाएगा। पहला आंसर। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, इसको पॉजिटिव करना जरूरी है, इसको उधर ले जाएं, 5 को उधर ले आए, वो माइनस का हो जाएगा। और जनाब -2 ग्रेटर देन 2x, आई रिपीट, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, -2 से नहीं, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। -1 ग्रेटर देन x, या x लेस देन -1, तो नंबर लाइन में x लेस देन -1 आपके पास, तो यहां पर सर्किल बनाऊंगा क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है, लेस देन है खाली, और लेस देन -1 यानी -1 से पहले। ये मेरा पहला आंसर आ गया। और दूसरा ग्रेटर देन 4 यानी 4 पे बनाऊंगा, और 4 से ग्रेटर। ये मेरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आंसर की आ गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलिए जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन द इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन दी हुई है, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस, और अलजेब्रिकल मेथड को यूज करना है जनाब। तो मेरे लिए तो सबसे मेरा फेवरेट मेथड जो है जनाब एलिमिनेशन है। तो मैं, ये मेरी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो देखें वाई खत्म हो जाएगा। मेरे लिए तो फेवरेट मेरा ये मेथड है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस माइनस माइनस, देखें वाई कैंसिल हो गया, माइनस के 2x और 1x, माइनस का x बचेगा, माइनस के 16 और 8, माइनस का 8 बचेगा, ये भी कैंसिल आउट, x की वैल्यू 8। अब ये 8 किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, छोटी वाली y निकालनी है मैंने, तो चलो मैं इसमें पहली वाली में पुट कर देता हूं। तो मैं कहूंगा इसकी जगह मैं 8 पुट कर देता हूं, 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 8, 2y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0/2, और y इज इक्वल टू 0। तो जनाब इसका आंसर है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक सेट बनाए, और ये सोल्यूशन सेट SS लिख दीजिए। ये इसका आंसर लिखने का तरीका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट है
आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। ओके, फाइंड दी find the discriminant of the equation using discriminant state the nature of the root। चलें ठीक है, मैं यहाँ फैक्ट्स पर बात करूंगा। अगेन अगर आपको तफसील से हर चीज पढ़नी है तो इसकी वीडियो प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें मैंने हर कॉन्सेप्ट को तफसील से बात की है। यहाँ मैं फैक्ट्स पर बात करूंगा और उन्हीं फैक्ट्स को यूज करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। पहले तो मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और जनाब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, और सी। ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन, सी इज इक्वल टू माइनस वन। वैल्यूज पुट कर लेता हूं, माइनस वन का स्क्वायर, वन माइनस वन, वन प्लस फोर, और आंसर आ रहा है फाइव। इसका मतलब डिस्क्रीमेंट की वैल्यू आई है ग्रेटर देन जीरो और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो कहेगा कि ये रियल है। रियल में, अब रियल इररेशनल नंबर्स, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये रियल रैशनल नंबर्स होते हैं। अभी ये रियल इररेशनल नंबर्स होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमने नेचर पे भी डिस्कस कर लिया है और आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट मूव करता हूं। कहता है the midpoint of this one and this one and this one, find the way, find show that। मुझे एक चीज शो करनी है। अच्छा, मिड पॉइंट की कंडीशन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है एक लाइन है, ऑफ कोर्स लाइन होगी तभी तो मिड पॉइंट की गेम होगी। पहला पॉइंट पी दिया हुआ है एक्स कॉमा माइनस थ्री, दूसरा पॉइंट पी टू दिया हुआ है, ये पी वन पी टू, वाई कॉमा सेवन, और एग्जैक्टली मिड पे जो पॉइंट है वो ए कॉमा बी है। तो कहता है मुझे ये कंडीशन करके दिखाओ। ठीक है, कर लेते हैं भाई। ए कैसे मिला होगा? ए मिला होगा जब आपने इसकी एक्स की वैल्यू को इस एक्स वैल्यू से ऐड किया होगा, यानी एक्स प्लस वाई किया होगा और डिवाइड किया होगा टू से, ये आपको ए मिला होगा। अच्छा, बी कैसे मिला होगा? बी आपको ऐसे मिला होगा जब आपने दो वाई की वैल्यूज को ऐड किया होगा और डिवाइड किया होगा टू से। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? फोर अपॉन टू, आंसर आ गया टू। अब ये क्या कह रहा है? ए माइनस बी, तो मैं ए माइनस बी, ए की जगह एक्स प्लस वाई अपॉन टू और बी की जगह हमारे पास आ जाएगा टू माइनस है। ओके, जस्ट अ मिनट। माइनस है, माइनस टू, तो बिल्कुल बेसिक सा आपके पास हो गया ये। ए माइनस बी, मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। जिसके पास एलसीएम वैसे ही रहेगा, जिसके पास नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई कर जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो नीचे टू है इसको वन अपॉन टू कर सकते हैं और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस फोर, और ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। जनाब कहता है द गिविंग डायग्राम शोज अ सर्किल हैविंग अ रेडियस सिक्स। ओके, ये रेडियस सिक्स और सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री एट सेंटर ओ। इफ दिस सेक्टर सबस्टेंडेड द एंगल 120, ये इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो समझा रहा है। कैलकुलेट द आर्क लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये आर्क लेंथ फाइंड कर रहे हैं। पीछे फार्मूला आपके पास दिया हुआ होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस दिया होगा या यहाँ पर एल दिया होगा, जो भी नाम दिया होगा। देख लेते हैं क्या नाम दिया इन्होंने। फॉर्मूले में नाम दिया है इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये दिया हुआ है एल इज इक्वल टू आर थीटा। चलो हम भी वही सैंपल यूज कर लेते हैं, चेंज नहीं करते। एल इज इक्वल टू आर थीटा
और जनाब आपसे क्या रहा है, ये कह रहा है अर्क लेंथ। तो ये आपके पास एल कहलाती है, दिस इज एल। ये सेंट्रल एंगल होता है जिसको हम थीटा कहते हैं, और ये रेडियस है। ध्यान में रखेंगे सबसे पहले एंगल आपका रेडियन में होना चाहिए। इस वक्त थीटा किसका दिया हुआ है, 120 डिग्री। पहले आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 120 इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई से और डिवाइड कर देंगे 180 से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। तो अब मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूं, मुझे अर्क लेंथ फाइंड करनी है। एल बराबर हो जाएगा, आर की वैल्यू 6 है और थीटा ने कितना निकाला है, 2 पाई अपॉन 3। कैंसिल आउट कर दूंगा तो एल इज इक्वल टू यहां पर आएगा 2, तो ये 4 पाई हो जाएगा। चलें जी, ये सॉल्व कर दिया। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अब ये एरिया, एरिया का फार्मूला आपके पास होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज भी गिविंग है, आर की वैल्यू 6 और थीटा हमारे पास है 2 पाई अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 1/2 36 2 पाई अपॉन 3। तो बेसिकली ये 2 3 जा 6 है, तो 6 6 जा 36 हो जाएगा। तो एरिया मिल जाएगा आपके पास 12 पाई के बराबर। 12 पाई यूनिट आपके पास सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कह देता हूं। ये लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास द अर्क लेंथ ऑफ मेजर अर्क। अब दो तरीके हैं इसके, दो तरीके आपके पास हैं। एक तो मैं कंप्लीट सरकमफेरेंस निकालूं और उसमें से ये माइनस कर दूं, ये छोटा वाला। यानी आइडिया मेरा क्या है, आइडिया बहुत सिंपल है, आइडिया बहुत सिंपल है कि ये अर्क लेंथ तो मैं निकाल चुका हूं और मुझे कौन सी अर्क लेंथ चाहिए, मुझे ये अर्क लेंथ चाहिए। तो मैं क्या करूं, कंप्लीट अर्क लेंथ निकालूं जिसका फार्मूला होता है सरकमफेरेंस होता है, जिसका फार्मूला आपके पास होता है C इज इक्वल टू 2 पाई आर। यानी 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये हो जाएगा 12 पाई। और मैं क्या करूं, कंप्लीट सरकमफेरेंस से ये अगर रेड वाला निकालूंगा तो खाली ब्लू वाला बच जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो 12 पाई से मुझे माइनस का करना होगा। रेड वाला 4 पाई है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 8 पाई सेंटीमीटर। ये मेरा मेजर आर्क का मेजरमेंट है। एक और तरीका है, 360 से माइनस करो, फिर वही आर्क लेंथ का फार्मूला यूज करो जो काफी लेंदी है। मेरे ख्याल में ये बहुत आसान है, इस तरीके से कर लेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। बहरहाल वो तरीका क्या है वो भी आपको बता देता हूँ, जस्ट वर्डिंग में बता देता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा ताकि आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो 360 में से आपको माइनस करना होगा 120 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 240 डिग्री। अब वही उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, फिर वही फार्मूला यूज करो। सब पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करो, फिर फार्मूला यूज करो, यही पूरे स्टेप चलाएंगे, तब भी आपका 8 पाई आंसर आएगा। खैर, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाया है। थोड़ा सा मैं इसका पेज बढ़ा देता हूँ साइज, ताकि आप इसको सही तरीके से देख सको। ओके, चलें, ठीक है। कहता है टू शिप्स ए एंड बी लीव देयर हार्बर टुगेदर एंड सेल स्मॉल बोल रहा हूं, सेल टू द साउथ फॉर एक्स किलोमीटर। भाई यहां से दो शिप्स आई हैं और उन्होंने पी तक मूव किया है, एक्स किलोमीटर कवर किया है। फिर शिप ए टर्न ईस्ट, तो ये शिप ए है जो टर्न कर गई ईस्ट क्यू तक, और ये टोटल कितना है, 20 है, ये टोटल है 20। और शिप बी जो है वो वेस्ट पे गई है और ये कंप्लीट ये आर तक पहुंची है,
और उसने कितना कवर किया है, उसने कवर किया है 15 किलोमीटर, और ये शिप बी है। ठीक है, अब ये कहता है द रूट आर शोइंग, ओके हमने दिखा दिया। फाइंड इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ शिप बी, यानी यहां तक पहुंची शिप बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ शिप बी फ्रॉम आर, यानी यहां से फ्रॉम आर टू द स्टार्टिंग पॉइंट हर्बर इज 18, यानी हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे रहा है कि अगर हम हार्वर्ड से आर तक का डिस्टेंस देखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास, शॉर्ट डिस्टेंस ये होता है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास 18 दिया हुआ है, 18 किलोमीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप बी। भाई शिप ए यहाँ, शिप बी यहाँ पर है, शिप ए यहाँ पर है, ये 15 और ये 20, यानी कि जो उनके दरमियान का डिस्टेंस है वो एक्चुअली आपके पास कितना है, 35 किलोमीटर है। पहले का आंसर तो हमने यहां पर दे दिया। सेकंड, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ शिप ए व्हेन इट्स रीच पॉइंट क्यू टू हार्बर। ठीक है, अब सेकंड हमसे ये फाइंड करने की बात कर रहा है, ये डिस्टेंस फाइंड करने की बात कर रहा है, जिसको मैं नाम दे देता हूं यहां पर फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट y। सबसे पहले मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा इस राइट एंगल ट्राइंगल्स के जरिए। मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं पैथागोरस के जरिए ये x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा 18 का स्क्वायर बराबर होता है 15 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर निकाल लेता हूं, 3 2 4, 15 का स्क्वायर 2 2 5, एक्स स्क्वायर 3 2 4 माइनस 2 2 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आंसर मेरे पास आ रहा है 99। एक्स स्क्वायर रेडिकल लगा लेता हूं, तो एक्स की वैल्यू आ गई 99। अब मैं इस ट्राइंगल पे आ जाता हूं, सेकंड ट्राइंगल पे, जिसे मुझे y फाइंड करना है। तो मैं कहूंगा y का स्क्वायर बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। y का स्क्वायर, x का स्क्वायर रेडिकल 99 है, और ये 400 हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 99 प्लस 400, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 499। रेडिकल लगाएंगे, स्क्वायर से रेडिकल, चाहे तो आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें, चाहे तो आप इसको ऐसे रखें। ये आपके पास सेकंड का आंसर भी आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है इन द गिविंग सर्किल विद सेंटर ओ, बीई इज 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, ओ ई इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 4। भाई अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर हो तो आपके पास ये कॉर्ड्स बराबर होती हैं पूरी, और अगर 90 का एंगल अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि दोनों कॉर्ड बराबर है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। ये सब थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आपको तफसील से देखनी है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्लेलिस्ट मौजूद है, आप इसको तफसील से, बिल्कुल तफसील से देख सकते हैं। और अगर आपको टॉपिकल पास पेपर देखने हैं 2008 से 2024 तक, चैप्टर वाइज टॉपिकल पास पेपर AQB के, तो उसकी भी प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। चलें जी, खैर अब इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ डी से सी, ये लेंथ फाइंड करनी है। तो आप पहले आप कहेंगे कि अब ये लेंथ तक पहुंचूंगा, पहले मैं आपको ये कहूंगा भाई ई ओ ई is equal to OD. These implies that AB, chord AB is equal to AC, नंबर 1। सेकेंड बात आपके पास मैं कहूंगा OE परपेंडिकुलर टू AB एंड OD
डी परपेंडिकुलर टू ए सी। देखिए ना, ये 90 का एंगल बना रहा है, तो ये इंप्लाइज कर रहा है, ये वाला स्टेटमेंट इंप्लाइज कर रहा है अगर 90 का एंगल बनाएगा तो फिर ए ई बराबर होगा ई बी के, और ये इंप्लाइज करेगा ए डी बराबर होगा डी सी के। और आपके पास अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। कॉर्ड्स बराबर है, तो इससे आप ये आइडिया आपके पास आ रहा है कि ए बी पूरा आपके पास 10 के बराबर होगी। सिमिलरली ए सी भी आपके पास 10 के बराबर होगी, और ए ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये सब के सब 5 के बराबर होंगे। तो ये मैंने सेकंड का आंसर दे दिया। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड राइट, ऑलरेडी बता चुका हूं लेंथ ऑफ ए बी, सेकंड वाला। ए बी आपके पास किसके बराबर होगा, 10 के, और रीजन भी दे चुका हूं, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी, ये इसका रीजन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल वैसे की और तफसील से सीखना है तो फिर आप प्लेलिस्ट देखें, उसमें मैंने बहुत तफसील से समझाया, और स्पेशली टॉपिकल पास पेपर इसके बनाए हैं, पांचों के पांचों चैप्टर के थ्योरम्स के। वो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिए, वो बहुत अच्छी है। उसमें सिर्फ पास पेपर को एक्सप्लेन किया मैंने 2008 से 2024 तक के टॉपिकल पास पेपर चैप्टर वाइज, तो बहुत 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 अच्छी है। आप वो चैप्टर वाइज सीख सकते हो किस चीज को। ओके, नेक्स्ट कहता है इन द गिविंग डायग्राम अ सर्किल विथ सेंटर ओ इज शोइंग पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। तो ये दो टेंजेंट्स हैं, ये दो टेंजेंट्स हैं। अब टेंजेंट्स होते हैं तो पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। अगर ये टेंजेंट्स हैं तो जनाब पी से ए की लेंथ और पी से बी की लेंथ बराबर होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास ये 90 के एंगल्स होंगे रेडियल सेगमेंट्स में। ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपके पास। नंबर 3, ये काइट होगी, ये लेंथ बराबर होती है, ये लेंथ बराबर होती है, तो ये काइट आपके पास है, और जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां बनता है, यानी ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है, और जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां बनता है। ये डबल कर दूं, ये सिंगल। और इंफॉर्मेशन, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, अगर इन दो एंगल्स को जमा करेंगे तो आंसर आपके पास 180 डिग्री होता है। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी कंप्लीट। अब आई डोंट नो क्या यूज कर रहा है यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या कह रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। कहता है स्टेट द वैल्यू ऑफ ओ ए पी, ओ ए पी, ये एंगल 90 डिग्री होगा। आप रीजन दे सकते हैं, पी ए पी ए टेंजेंट टू सर्किल, टेंजेंट टू सर्किल ए पॉइंट, कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है, ए पे। सो ओ ए परपेंडिकुलर टू, ये ओ ए परपेंडिकुलर टू होगा पी ए के, दैट्स वाई एंगल ओ ए पी आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री के होगा। ये आपके 2 मार्क्स का गेम हो गया। ओ बी, ओ से बी स्टेटमेंट सिर्फ देना, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। सिंपली 8 लिखेंगे तब भी आंसर, क्योंकि 1 मार्क्स है ना, जस्टिफाई कुछ कर नहीं कर, आप 8 लिख सकते हैं। ए से पी, ए से ओ से बी, अच्छा सॉरी, पी, ये ए पी 8 होगा, और ये क्या है, ओ से बी, ओ से बी, अगर ये 6 तो ये भी 6 होगा, और ये रीजन है आप रेडियस है, रेडियस है यार, तो ये बिल्कुल बेसिक सा था, बिल्कुल बेसिक सा। ये भी रेडियस है, तो ये सेम। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, और हमने बेसिकली क्या करना है, हमने इनस्क्राइब स्क्वायर बनाना है, जो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है। तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। इसके लिए मुझे चाहिए होगा स्केल। स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आप क्या करें, आपने एक डायमीटर बनाना है, सेंटर ऑलरेडी गिविंग दिया हुआ है, तो ये आसान हो जाएगा।
तो ये मैंने एक डायामीटर बनाया। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा, ये आपने डायामीटर कंप्लीट कर लिया। यस, अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा, आपने कंपास उठाना है। इनको नाम ए बी दे देते हैं, ए बी। नेक्स्ट कंपास उठाना है, बी पे सेंटर रखें और कंपास को ओपन कीजिए ए तक। अब जल्दी से एक ऊपर आर्क लगाएं और इसी सेंटर से एक नीचे आर्क लगाएं। फिर सेंटर चेंज कर लें। अब ए को सेंटर रखें, एक इधर आर्क लगा लें तो इस आर्क को टकराएगा, और एक इधर आर्क लगा लें। कंपास को कहें अल्लाह हाफिज, और अब एक लाइन खींचेंगे स्केल के जरिए, ऑफ कोर्स, जो इस पॉइंट से आएगी। इस पॉइंट से आएगी। आई होप मैं एक्यूरेट बना सकूं। आई एम ट्राइंग। सेंटर से गुजरेगी ऑफ कोर्स वो। ये आपके पास, ये आपने ये बना दिया। अब आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप, इसके मीटिंग पॉइंट को, इसको नाम दे दीजिए सी, और इसको नाम दे दीजिए डी। और सिर्फ अब क्या करें, इसको कंबाइन कर लें और जनाब आपका स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी की मेजरमेंट कर लीजिएगा, ए बी की मेजरमेंट कीजिएगा, सॉरी, ए सी की मेजरमेंट कीजिएगा, सी बी की मेजरमेंट कीजिएगा, बी डी की मेजरमेंट कीजिएगा, ए डी की सब मेजरमेंट आपके पास एग्जैक्टली सेम आएगी। और इस तरह से आपका ये पास पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे साथ सॉल्व करने में मजा आया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।